हेलो साथियों, जय हिंद आप सभी को। आज की इस वीडियो में साथी हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 कट ऑफ 2024 की। साथियों, अगर आप भी इस बार एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दिए हैं तो एक बार इस वीडियो को साथी कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपको साथी ए टू जेड जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे कि इस बार टीयर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, आपके लिए सेफ स्कोर क्या होने वाला है, प्रीवियस ईयर यानी 2023 में इसकी किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ गई थी और इस बार पर सीट कंपटीशन आपका कितने स्टूडेंट से होगा, टीयर 2 के लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, सभी जानकारी साथी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कैटेगरी और अपना रॉ मार्क्स जरूर लिखिएगा। यानी साथी एग्जाम देने के बाद आपको पता होगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। निगेटिव नंबर काटने के बाद अपना मार्क्स साथी जरूर लिखिएगा, आप लोग किस कैटेगरी से हैं, जिससे साथी आप लोगों को एक आंकड़ा मिल सके कितना आप लोग का अभी तक मार्क्स बन रहा है। सबसे पहले साथी बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो आइए साथी हम सबसे पहले बात करते हैं इस बार एसएससी सीएचएसएल में 2024 यानी इस बार टोटल पोस्ट कितनी है। सभी चीज़ आपको साथी ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, सब कुछ आपको बताएंगे। इस बार जो टोटल पोस्ट है साथी 3712 है। यानी साथी पिछले बार के मुकाबले में इस बार जो है थोड़ा सा पोस्ट इंक्रीज हुई है। 3712 इस बार टोटल पोस्ट है। इसके लिए फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था साथी आप देख सकते हैं, फॉर्म अप्लाई हुआ था 34 लाख। तो 34 लाख से कहीं ज़्यादा ही फॉर्म अप्लाई हुआ था। मान के चलते हैं साथी, अगर 34 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है तो 3712 पोस्ट के लिए आपका पर सीट कंपटीशन कितने स्टूडेंट से होगा। तो देखिए हम आपको कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। 34 लाख में अगर आप 3712 जितनी पोस्ट है उसको आप डिवाइड करेंगे, साइड में देखिए आपका पर सीट कंपटीशन आ रहा है 915 स्टूडेंट का। यानी साथी एक सीट के लिए 915 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। कितना तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। लेकिन साथी ये आपका फाइनल कंपटीशन नहीं है, क्योंकि इतने लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। अब बात आती है कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो देखिएगा साथी उपस्थिति जो थी साथी वो लगभग 65% के कैंडिडेट लगभग एग्ज़ाम दिए थे। इस बार 65% के लगभग कैंडिडेट ने इस बार एग्ज़ाम दिया। तो 34 लाख का अगर हम 65% करके निकालें तो आएगा साथी 22,10,000। तो देखिए 22,10,000 कैंडिडेट ने इस बार एग्ज़ाम को दिया था। अब जो आपका कंपटीशन निकलेगा वो 22,10,000 कैंडिडेट से निकलेगा। अब इसमें अगर हम आपका फाइनल कंपटीशन निकालें तो 22,10,000 में जितनी पोस्ट है 3712 को डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए आपका कंपटीशन आ रहा है साथी आपका 595 कैंडिडेट का। यानी साथी अब देखिए यहाँ पर 595 कैंडिडेट का आपका फाइनल कंपटीशन आ रहा है। यानी साथी अगर आपको इसमें फाइनल सिलेक्शन लेना होगा तो 595 कैंडिडेट को साथी पीछे करना होगा। एक सीट के लिए 595 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। अब साथी हम बात करते हैं उसके बाद टीयर 1 की। तो देखिए साथी टीयर 1 का अगर हम आपको सिर्फ कंपटीशन दिखाएं तो देखिए टीयर 2 के लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इस बार 3712 जितनी पोस्ट है, लगभग साथी 10 से 12 गुना कैंडिडेट को जो है टीयर 2 के लिए सेलेक्ट किया जाता है। पिछली बार जो 2023 की वैकेंसी थी उसमें भी साथी 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो इस बार ही जहां तक आशा है 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 3712 का 10 गुना करेंगे तो साथी आएगा 37,120। यानी इस बार जो है 37,120 कैंडिडेट जो है टीयर 2 के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। तो टीयर 1 का आपका जो कंपटीशन होगा साथी मात्र टीयर 1 का, इसका कंपटीशन निकाल करके दिखाएं। जितने लोगों ने एग्जाम दिया 22,10,000 में अगर आप डिवाइड करें 37,120 पर सीट कंपटीशन आ रहा है 59 स्टूडेंट का। यानी टीयर 1 का जो कंपटीशन है वो 59 कैंडिडेट का है। यानी 59 छात्र में से एक कैंडिडेट ऐसा होगा जो टीयर 1 को क्वालिफाई करेगा। तो देखिए साथी इतने लोगों ने एग्जाम दिया था, उसमें से 59 में से एक छात्र सिर्फ टीयर 1 को क्वालिफाई करेगा, टीयर 2 में जाएगा। तो ये था साथी आपका इस बार का कंपटीशन। हमने आपको कंपटीशन निकाल कर दिखाया। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हम आइए साथी बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए साथी इस बार के कट ऑफ में हम आपको बताएंगे आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। आपको साथी हर एक पोस्ट की आपने देखा होगा कि इसमें एलडीसी जीएसए की कट ऑफ अलग जाती है, सीएजी एंड डीसीए एंड अदर की जो कट ऑफ होती है उसकी कट ऑफ अलग जाती है। तो हम आपको अलग अलग कट ऑफ बता रहे हैं किस पोस्ट की कितनी कट ऑफ जाएगी। तो साथी इस बार के कट ऑफ को बताने से पहले एक बार आपको प्रीवियस ईयर 2023 के कट ऑफ को दिखा देते हैं। देखिए साथी ये आपकी 2023 के टीयर 1 की कट ऑफ है, यानी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। इसमें साथी देखिए एलडीसी एंड जीएसए की कट ऑफ सबसे पहले आपको बता रहे हैं। एलडीसी एंड जीएसए के लिए जो कट ऑफ गई थी, तो ध्यान से देखिएगा यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 153 नंबर पर। तो 153 नंबर पर यूआर के लिए कट ऑफ गई थी। एससी की कट ऑफ देखिए एससी की कट ऑफ 136 नंबर पर गई थी। उसके बाद एसटी की जो कट ऑफ देखेंगे 124 नंबर पर
एसटी के लिए कट ऑफ गई थी। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 152 नंबर पर ओबीसी के लिए कट ऑफ गई थी। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखिए 151 नंबर पर ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ गई। और ईएसएम की जो है कट ऑफ 102 नंबर पर गई थी। और ओएच के लिए जो कट ऑफ बनती है 132 नंबर तक ओएच के लिए कट ऑफ गई। और एचएच के लिए जो कट ऑफ लगती है वो 94 नंबर पर गई थी। और साथ ही वीएच की जो कट ऑफ थी वो 132 पर गई थी। और पीडब्ल्यूडी एंड अदर के लिए जो कट ऑफ गई थी वो 115 पर गई थी। 21 पोस्ट के लिए है। साथ ही एलडीसी एंड जीएससी के लिए एक कट ऑफ गई थी। अब की बार इस बार कितनी की जाएगी एलडीसी एंड जीएससी के लिए अभी हम आपको आगे बता रहे हैं। उसके बाद आपको अदर पोस्ट की बता दें जिसमें आपका सीएजी एंड डीसीए की पोस्ट आती है। तो इसकी कट ऑफ देखिए साथ ही यूआर की कट ऑफ जो गई थी सीएजी एंड डीसीए के लिए 169 पर गई थी। कितनी हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। एससी की अगर आप कट ऑफ इसकी देखेंगे तो इसकी 157 पर गई थी। ओबीसी की कट ऑफ देखेंगे तो ओबीसी की 169 पर गई थी। तो सीएजी एंड डीसीए की कट ऑफ थोड़ा सा साथ ही हाई जाती है। उसके बाद अदर हम पोस्ट की बात करें जिसमें सभी और अदर पोस्ट की कट ऑफ होती हैं, उसकी जो कट ऑफ प्रीवियस ईयर में गई थी उसकी यूआर के लिए कट ऑफ 169 गई थी। एससी की जो साथी कट ऑफ गई थी वो आपकी 157 पर गई थी। ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो आपका 168 नंबर पर गई थी। और वहीं एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ 154 नंबर पर गई थी। ईडब्ल्यूएस की देखिए कट ऑफ 169 गई थी। इसमें तो ओबीसी से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा रही है। ईएसएम की देखेंगे साथ ही ईएसएम की 126 गई थी। और एचएच की कट ऑफ देखेंगे तो 115 नंबर गई थी। किसकी, ये साथ ही आपकी अदर पोस्ट के लिए कट ऑफ है। तो इसके अकॉर्डिंग साथी अब हम बात करते हैं इस बार की जो है आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर आपका क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एलडीसी एंड जीएससी पोस्ट के लिए। उसके बाद सीएजी डीसीए एंड अदर पोस्ट की आपको कट ऑफ बताएंगे। तो साथ ही जितना भी हम आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं, आपका सेफ स्कोर बता रहे हैं टीयर 1 का, अगर आप लोग का मार्क्स इतने के बीच में आएगा तो आपका किसी न किसी पोस्ट पे साथ ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले एलडीसी एंड जीएससी के लिए साथ ही सेफ स्कोर बता रहे हैं। अगर आप लोग यूआर कैटेगरी के हैं तो आपका स्कोर साथ ही कम से कम 150 से लेकर के 155 के बीच होना चाहिए। तो साथ ही अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो आपका मार्क्स 120 से 155 के बीच में है तो आपका एलडीसी एंड जीएससी के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर है। ओबीसी की बात करें, ओबीसी के लिए जो सेफ स्कोर है इस बार वो आपका 148 नंबर से आपका 153 नंबर तक बिल्कुल सेफ है। तो साथ ही अगर आप ओबीसी हैं तो आपका एलडीसी एंड जीएससी के लिए 148 से 153 मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए सेफ स्कोर 147 से लेकर के आपका 152 नंबर तक बिल्कुल सेफ है। एससी की बात करें तो एससी के लिए जो सेफ स्कोर है वो आपका 133 से लेकर के आपका 138 नंबर तक बिल्कुल सेफ है। एसटी की बात करें तो एसटी के लिए जो सेफ स्कोर है वो आपका 120 से लेकर के आपका 125 तक सेफ स्कोर रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी एंड अदर की जो और पोस्टें होती हैं और कैटेगरी होती हैं उसकी जो सेफ स्कोर है इसमें वो आपका 110 से लेकर के आपका 115 तक है। तो साथ ही आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपना कैटेगरी देख लीजिएगा। उसके बाद एलडीसी एंड जीएससी के लिए हम आपको कट ऑफ बताए हैं। एलडीसी एंड जीएससी के लिए अगर आपके मार्क्स साथ ही इतने के बीच में आएगा जितना हमने आपको बताया यूआर ओबीसी हर एक कैटेगरी का, अगर आपके मार्क्स उतने में आ रहे हैं यानी साथ ही निगेटिव नंबर काटने के बाद अगर आप लोग के मार्क्स इतने के बीच में आ रहे हैं तो एलडीसी एंड जीएससी में आपका किसी न किसी में आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उसके बाद सीएजी डीसीए एंड अदर पोस्ट के लिए। ये तो आपका दो पोस्ट था एलडीसी एंड जीएससी का। तो अब बात करेंगे सीएजी डीसीए एंड अदर का, क्योंकि इसका थोड़ा सा कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। इसमें बात करेंगे सबसे पहले यूआर कैटेगरी के लिए इस बार सेफ स्कोर क्या होगा। तो इसमें यूआर के लिए सेफ स्कोर आपका साथ ही 165 नंबर से 170 नंबर तक इस बार सेफ होगा। यानी इस बार जो इसकी कट ऑफ जाएगी 165 से 170 के बीच में रहेगी। ओबीसी की कट ऑफ बताएं तो ओबीसी का जो सेफ स्कोर है 162 से लेकर के 168 नंबर तक सेफ रहेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो सेम इसका भी हो सकता है 162 से 168, यानी 1-2 नंबर आपका इससे ज़्यादा ही आपका ओबीसी से 1 नंबर आपका ज़्यादा ही जाएगा। एससी की बात करें, एससी का जो सेफ स्कोर है वो आपका साथ ही 153 से लेकर के आपका 158 तक एससी के लिए इसमें सेफ स्कोर रहेगा। एसटी की बात करें तो एसटी का जो सेफ स्कोर है तो इसमें आपका 150 से लेकर के 155 तक इसमें एसटी के लिए सेफ रहेगा। तो क्योंकि साथ ही सीएजी डीसीए एंड इसमें अदर पोस्टें आती हैं, इसकी कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है, इसमें ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं, इसलिए अगर आप लोग
का मार्क्स इतने के बीच में आएगा तो आपका CAG DCA में इसका जो है आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी वाइज अपना कट ऑफ देख लीजिएगा। आपके जितने भी मार्क्स हमने बताए हैं जिसके बीच में आपका मार्क्स आ रहा है, अगर आप लोग का मार्क्स 165 से 170 में आ रहा है तो इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। UR का अगर आप जैसे 150 तक आ रहा है तो आपका LDC एंड GSA के लिए आपका उसमें सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद साथ ही इसमें एक और बता दें, जैसे अदर कैटेगरी जो भी हैं CAG DCA के लिए इसकी जो कट ऑफ होगी वो आपका 120 से लेकर के 125 तक सेफ रहेगा। तो साथ ही अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स ज़रूर लिखिएगा कि आपके अनुसार जो आपने एग्ज़ाम दिया है आपके एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार अभी तक आपके हिसाब से आपका मार्क्स साथ ही कितना बन रहा है, यानी साथ ही 100 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हो रहा है नेगेटिव नंबर काटने के बाद। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपकी कैटेगरी क्या है, जिससे साथ ही एक आपका फाइनल कट ऑफ को डिसाइड किया जा सके कि आपका फाइनल कट ऑफ कितना तक जाएगा। तो साथ ही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से SSC CHSL से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं साथ ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।